आइए देखते हैं हिस्ट्री भक्ति आंदोलन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में भक्ति भाव धारा की चर्चा छंदों के उपनिषद में किया गया है। इसमें कृष्ण ने अपने गुरु घोर अंगिरस के प्रति भाव दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व मध्य काल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में नयनार संतों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, नयनार संत शैव धर्म से संबंधित थे, अलवार संत वैष्णव धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व मध्य काल में ही शंकराचार्य नामक संत ने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया, जिसमें कहा गया था कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य ने जिस संप्रदाय की स्थापना किया था जिसमें स्मृति संप्रदाय कहा गया, इन्होंने अपने द्वैतवादी मत का प्रचार करने के लिए भारत के चारों दिशाओं में एक मठ की स्थापना किए थे। जैसे पूर्व में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में शारदा पीठ, उत्तर में उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योति पीठ और दक्षिण में मैसूर में सिंगेरी पीठ का। नेक्स्ट, मध्यकाल में शंकराचार्य के अद्वैतवाद मत के खंडन में कई और मत आए। जैसे रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया और इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना किया। नेक्स्ट, वल्लभाचार्य ने शुद्धता द्वैतवाद का प्रतिपादन किया और इन्होंने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट, माधवाचार्य ने द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया। नेक्स्ट, निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया और इन्होंने शनक संप्रदाय की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट, संत भक्ति, इस भक्ति के अंतर्गत जो भी संत आए वे तत्कालीन समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था, वर्ग वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड इत्यादि से काफी दुखी थे। नेक्स्ट पॉइंट, संत भक्ति में सबसे प्रमुख कबीरदास हुए। इनके गुरु रामानंद थे। कबीरदास के वाणियों का संकलन बीजक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कबीर 1440 से 1510 ईस्वी तक सिकंदर लोदी के समकालीन में थे। नेक्स्ट पॉइंट, कबीरदास की समाधि मगहर यूपी के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अन्य प्रमुख भक्ति संत निम्नलिखित थे। कबीरदास जाति से जुल्हा थे। रैदास जाति के चमार थे। नेक्स्ट, सदना जाति से कसाई थे। नेक्स्ट, धन्ना जाति से जाट थे। नानक जाति से वैश्य यानी बनिया थे। नेक्स्ट, सेना जाति से नाई थे। नेक्स्ट, गुरु नानक जी ने पंजाब के क्षेत्र में निर्गुण भावधारा का प्रचार किया और इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब राज्य के तलवंडी में हुआ था, जिसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, जिसमें प्रथम गुरु नानक थे, जबकि 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। दूसरे गुरु अंगद थे, जिन्हें गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथे गुरु रामदास का संबंध मुगल बादशाह अकबर से अच्छा था और इन्होंने गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए जमीन दान में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवें गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया और इन्होंने सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु अर्जुन देव पहले सिख गुरु थे जिसे मुगल बादशाह जहांगीर ने फांसी की सजा दे दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, छठे सिख गुरु हरगोविंद का संघर्ष मुगल बादशाह शाहजहां से हुआ था। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में स्थापित करवाया। नेक्स्ट वन, नौवें सिख गुरु तेज बहादुर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने फांसी की सजा दे दी थी। नेक्स्ट, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ एवं पाहुल प्रणाली की स्थापना किया। नेक्स्ट वन,
सूफी भक्ति। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द सफ़ा उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है पवित्र। नेक्स्ट वन, अबुल फजल की आईने अकबरी में 14 सूफी की चर्चा की है। नेक्स्ट वन, चिश्ती संप्रदाय। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए और यहीं पर रह गए। इन्होंने अपना केंद्र बिंदु अजमेर को बनाया। अजमेर में ही मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी स्थित है। नेक्स्ट वन, मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य बख्तियार काकी थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। ऐबक ने इन्हीं के याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट वन, बख्तियार काकी का शिष्य बाबा फरीद था, जिनके वाणियों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया गया है। नेक्स्ट वन, बाबा फरीद का शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे, जिन्होंने खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी को मुलाकात या भेंट नहीं दिया और कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। नेक्स्ट वन, निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक को भी कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट वन, अकबर के काल में प्रमुख चिश्ती संत सलीम चिश्ती थे, जिनके प्रभाव में आकर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। नेक्स्ट वन, भारत में शुरावादी संप्रदाय के संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे। नेक्स्ट वन, इस संप्रदाय के संत इस्लाम धर्म के अनुरूप नियम एवं कानून बनवाया। नेक्स्ट वन, इसी संप्रदाय का एक शाखा बिहार के मनेर में फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना शिहाबुद्दीन याहिया मनेरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वन, नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा बाकी विलाह थे। नेक्स्ट वन, इसी संप्रदाय के प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी थे। नेक्स्ट वन, जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को कैद खाना या जेल में डलवा दिया था। नेक्स्ट वन, भारत में कादरी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर थे। नेक्स्ट वन, इसी संप्रदाय के प्रमुख संत मुल्ला शाह थे, जो शाहजहां का पुत्र दारा सिकोह के गुरु थे। नेक्स्ट वन, सद्गुण भक्ति राम भक्ति आंदोलन। राम भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा प्रचारक तुलसीदास थे। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना किए थे। नेक्स्ट वन, तुलसीदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, किंतु वे अकबर के नौरत में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट वन, तुलसीदास के अन्य प्रमुख रचना विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट वन, कृष्ण भक्ति आंदोलन। कृष्ण भक्ति आंदोलन का पहला प्रमुख संत वल्लभाचार्य हुए, जिन्होंने पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की एवं शुद्ध द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट वन, वल्लभाचार्य तेलुगु ब्राह्मण में थे और गृहस्थ आश्रम में ही रहकर भक्ति आंदोलन पर जोर दिया। नेक्स्ट वन, वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र विठल स्वामी से 8 संतों को शिक्षा दिया, जिससे अष्टछाप कहा जाता है। नेक्स्ट वन, इस अष्टछाप में सबसे प्रमुख सूरदास थे, जिन्होंने ब्रज भाषा में सूरसागर नामक पुस्तक की रचना किए थे। नेक्स्ट वन, गुजरात के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचार नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया। इनका प्रमुख भजन वैष्णव जन कहिए डैश डैश को महात्मा गांधी अपनाया था। नेक्स्ट वन, राजस्थान के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचार मीराबाई के द्वारा किया गया। नेक्स्ट वन, बंगाल के क्षेत्र में ही जयदेव ने भी कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। इनकी प्रमुख रचना गीत गोविंद है। नेक्स्ट वन, असम के क्षेत्र में शंकर देव के द्वारा कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचार किया गया। नेक्स्ट वन, चैतन्य बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार किए। नेक्स्ट वन, इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की एवं संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत अत्यचित भेदाव भाव के नाम से जाना जाता है। इन्होंने श्री हरि कीर्तन भी प्रारंभ किए। नेक्स्ट वन, रैदास जाति के चमार थे। ये रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की है। नेक्स्ट वन,
दादू दयाल निपख संप्रदाय की स्थापना किए थे। सुंदर दास दादू दयाल के शिष्य थे। नेक्स्ट वन, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। नामदेव 1270 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी एडी तक संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। इन्होंने कहा, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। नेक्स्ट, संत ज्ञानेश्वर 1271 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक इन्होंने मराठी भाषा में भगवत गीता पर टीका लिखा है। नेक्स्ट वन, एकनाथ 1533 से 1599 एडी तक। तुकाराम 1598 से 1650 एडी तक शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, रामदास 1608 से 1681 ईस्वी इन्होंने दासबोध नामक पुस्तक की रचना किए थे। शिवाजी के आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु, समर्थन गुरु रामदास, राजनीतिक गुरु कोंडदेव दादाजी हुए थे। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन